तो हेलो गाइस, दिस इज़ भारती। आज हम अपना रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट डे आज रिवीजन सीरीज का। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2024 का। तो चले जल्दी से आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको पहला क्वेश्चन दिया है, द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल दे रखा है 2x माइनस के रूट 2x प्लस 1 इज रूट 2। सम ऑफ जीरोज आपको दे रखे हैं। सम ऑफ जीरोज आपको पता है माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोज आपका होता है, सम ऑफ जीरोज आपको यहाँ पर दे रखा है रूट 2। ठीक है, इसको माइनस बी अपॉन ए के इक्वल रखा जब मैंने, तो यहाँ से माइनस बी की वैल्यू इसमें क्या है, माइनस को मैंने बाहर लिया और एक माइनस और भी है अंदर, के रूट 2 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोफिशिएंट ऑफ x लिया और यहाँ पर a हमारा क्या है 2, उसको हमने रूट 2 के इक्वल रख दिया। तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू निकल आएगी माइनस माइनस प्लस, तो k रूट 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू रूट 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से हम, k रूट 2, ये हमारा 2 रूट 2 हो जाएगा। उसके बाद रूट 2 मेरा नीचे चला जाएगा, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, हमारी k की वैल्यू आ गई 2। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम एंड लॉसिंग द गेम। आपको विनिंग की दे रखी है, लॉसिंग की निकालनी है। तो आपको हमेशा से पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग क्या होता है, 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमें विनिंग की ऑफ गेम दे रखी है 0.79, लॉसिंग की हम निकाल लेंगे यहाँ से। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 0.79 मेरा वहाँ चला जाएगा, 1 माइनस 0.79 इज इक्वल टू 0.21 मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द रूट ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c हमें दे रखे हैं a इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। तो ये आपको रिलेशन दे रखी हैं, इसी में से ऑप्शंस में से ही आपको चेक करना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर है। तो आपको हमेशा पता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है जब भी हमारे रूट्स आर रियल एंड इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जो सही है, तो ये 4 वहाँ पर चला जाएगा, 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को 4ac को मैं वहाँ लेके जाऊंगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इन्होंने a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब भी रूट्स आर रियल एंड इक्वल होते हैं तो यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चल रही हूँ। ये हमारे 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 के। आपका पहली क्लास है ये आपकी रिवीजन सीरीज की। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, इस टाइम में आपके 30 डेज बचे हैं बस। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन एन एपी, अब यहाँ पर एपी जो आपका पॉलिनोमियल का चैप्टर है, इसमें एपी सीरीज आपकी दे रखी है। इफ द फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 7 और nth टर्म आपको यानी कि an टर्म जो दे रखी है आपको 84 दे रखी है। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स भी आपको दे रखा है 2093 अपॉन 2। इन्होंने हमसे n की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पर मैं an, इन्होंने an nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता है a प्लस n माइनस 1d होता है।
यहाँ पे ए एन इन्होंने दे रखी है 84, ए इज इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ से 7 इधर आ गया, 84 माइनस 7 एन माइनस 1 डी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 77 एन माइनस 1 डी, आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला भी, सम ऑफ एन टर्म्स भी आपको दे रखा है। तो यहाँ पर मैं सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाऊंगी, वो होता है मेरा 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एन नहीं, एन अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, एन अपॉन 2 यहाँ से आ जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स होता है एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म्स इन्होंने दे रखा है 2093 अपॉन 2 एन अपॉन 2, ए दे रखा है आपको 7 प्लस एन माइनस 1 डी की अभी अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ वैल्यू निकाली है। यहाँ पर मैं एन माइनस डी की 1 की वैल्यू रख दूंगी 77। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, जब मैं ये 2 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर रही हूँ मैं 2093 2n और 2 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर बचा आपका 7 2 जा 14, 14 प्लस 77 91। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 2093 अपॉन n इज इक्वल टू 91। तो 2093 91 n हो जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी अपॉन में 91 इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगी 2093 को 91 से, तो पहले ये 2 पे जाएगा, ये हो जाएगा 77 2 3, तो फिर उसके बाद 3 पे जाएगा 273। यहाँ से n की वैल्यू मेरी आ जाएगी 23। n इज इक्वल टू 23। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। n इज इक्वल टू 23 आ रहा है। ठीक है, मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ूंगी। क्वेश्चन नंबर 5। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं आपको p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p की p का एलसीएम एलसीएम निकालना है, बस बहुत इजी है। 18a स्क्वायर प्लस b की पावर 4 और q दे रखा है आपको 20aq b स्क्वायर। ठीक है, तो p और q की हम पहले 18 का एलसीएम क्या आएगा हमारा, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, और उसके बाद 20 का भी मैं ले लूंगी यहाँ पे 2 5 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 1 3 की पावर 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर a स्क्वायर इंटू बी की पावर 4, और यहाँ से 2, फिर उसके बाद 5 जा 10, 2 का पावर स्क्वायर इंटू ए क्यू इंटू बी स्क्वायर। अब यहाँ से जो हमारे लीस्ट कॉमन फैक्टर है मैं यहाँ से ले लूँगी। ठीक है, 2 है हमारा, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 1 और 2 आ जाएगा। यहाँ पे 3 की स्क्वायर, जितने भी अलग अलग प्राणी हैं यहाँ पर, जितनी भी अलग अलग शक्ल दिख रही हैं आपको, पहले यहाँ पे लिख लो एलसीएम में। ठीक है, यहाँ पर मेरा एलसीएम आ जाएगा p एंड q का, उन्होंने एलसीएम पूछा है। जितने भी अलग अलग प्राणी हैं पहले लिख लो, 2 3 a 5 भी है आपका, पहले 5 आएगा, 5 a और b, फिर उनकी पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 3 नीचे तो है नहीं, तो 3 का स्क्वायर ही हो जाएगा। यहाँ पे 5 की पावर 1 है, a की क्यूब है, उसके बाद b की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 जा 4 4 9, 3 3 जा 9,
ठीक है। 4 9 जा 36, 36 5 जा 180 a क्यूब b की पावर 4। तो आपका ये एलसीएम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे दे रखा है AD इज ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। AD एक मीडियन है ट्राइंगल ABC, ये मीडियन डाल दिया। विद वर्टिसेस A इज इक्वल टू 5 - 6, B इज इक्वल टू 6 4। यहाँ से C दे रखा है आपको 0 और 0। हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है AD की, ठीक है। यहाँ पर मैं पहले AD के वर्टेक्स निकाल लूँगी। तो ये हमारा है x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया हमारा y2। तो यहाँ पर मैं वर्टेक्स निकालूंगी जब D के क्या आ जाएंगे x1 प्लस y1 अपॉन 2 यहाँ और x2 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ से x1 कितना है 6 प्लस y1 कितना है 0 अपॉन 2, तो यह आ जाएगा 3। और यहाँ पर x2 है आपका, x2 है 4, y2 है 0 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 2। तो D के वर्टेक्स आ गए हमारे 3 और 2, ठीक है। अब ये हो गए x1 और ये हो गया y1, नहीं ये हो गया x1, ये हो गया y1 और ये हो गया हमारा x2 और ये हो गया y2। अब बाय डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यहाँ से AD की लेंथ फाइंड आउट कर लूंगी। तो AD की लेंथ क्या निकालने के लिए क्या करेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। x2 कितना है आपका, x2 है 3 और x1 है 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस y2 कितना है, y2 2 माइनस y1 है -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3 - 5 यहाँ से -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 2 + 6 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 = 4, 8 8 = 64। तो यहाँ पर आपका AD की लेंथ आ गई √68। √68 ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इफ सेक थीटा -tan थीटा, ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर सेक थीटा -tan थीटा आपको m दे रखा है तो सेक थीटा प्लस tan थीटा बिना कैलकुलेशन किए आप लिख देंगे 1/m, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और मैंने वहाँ ये भी बोला था कि ये आपका 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आया हुआ है एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2024 में। यहाँ से ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द डेटा 1 4 7 9 16 21 25 इफ ऑल द इवन नंबर आर रिमूव्ड। यहाँ से अगर हम 1 4 7 9 16 21 और 25 में से अगर हम इवन नंबर को रिमूव कर दें तो हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रैंडम ए प्राइम नंबर, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है प्राइम नंबर की, ठीक है। यहाँ से मैंने इवन नंबर को रिमूव करा, एक ये चला गया, एक ये चला गया, तो मेरे क्या बचे 1 7 9 21 25। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स। अब हमें इनमें से, अब इसमें से हमें चुनना है हमारा प्राइम नंबर। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हमको पता लग जाएंगे कि कितने आएंगे
और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर यहाँ से निकला। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारा प्राइम नंबर इसमें कौन सा है, बस 7 ही है ना, 7, तो ओनली 1, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हमारे 5, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी प्राइम नंबर की, 1/5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फ्रॉम सम डेटा x1 x2 xn विद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी ऑफ f1 f2 fn द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी बतानी है। तो देखो बेटा मैं यहाँ पर लिख रही हूँ समेशन fi और xi माइनस x, ठीक है। इसकी हमें वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी, 0 आएगी, 1/2 आएगी। तो इसको मैं सोल्व करने जा रही हूँ। इसको मैं इससे पहले करूंगी मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे करेंगे। ये आपका क्या है, मीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाँ ये आपका मीन है। यहाँ पर आ जाएगा समेशन ऑफ fi xi, ठीक है, माइनस समेशन यहाँ पर नेचुरल n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, माइनस समेशन ऑफ fi, ये मैं ऐसे की ऐसे लिखूंगी, fi x बार, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, ये जो मेरा मीन है इसको मैं आगे ले जाऊंगी और इसको मैं पीछे कर दूंगी, बाकी सारा सेम एज इट इज लिख दूंगी। यहाँ पर fi xi, मीन को मैंने आगे कर दिया और इसको मैं पीछे ले गई, ठीक है। फिर fi, अब यहाँ पर अब यहाँ पे क्या है, मीन का फॉर्मूला आपको पता है, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ fi इंटू xi अपॉन समेशन ऑफ fi, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला पुट कर दूंगी इधर। यहाँ पर आपको बॉक्स में लिख के दिखाना है, आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपने इसमें कुछ भी ऐड करा है, कोई भी आइडेंटिटी ऐड करी है या फिर कोई भी फॉर्मूला ऐड किया है, तो आपको यहाँ पे अलग से एक बॉक्स में शो करके दिखाना है पेपर के एग्जाम शीट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा n समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर fi xi माइनस, अब मैं यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लगा रही हूँ, समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi, ठीक है। और ये एज इट इज ऐसे ही लिखा रहेगा, n1 समेशन ऑफ fi, ये f है आपका, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये कट गया, ये आपस में कट गए, यहाँ पर मेरा क्या बचा, fi xi, तो fi xi में से अगर fi xi चला जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा, 0। तो इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर दे रखा है द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल x square plus px plus q are twice the zero of the polynomial 4x square minus 5x minus 6। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका पोलिनोमियल का। देखो ये कह रहा है कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल दिस आर ट्वाइस द जीरो ऑफ पोलिनोमियल दिस। इट मीन्स हमारे 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इसके जो हमारे जीरोज हैं वो हमारे क्या हैं, अल्फा और बीटा। और इसके कह रहा है कि ट्वाइस, इट मीन्स इसके डबल हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है। इसके क्या कह रहे हैं, जीरो, इसके कह रहे हैं डबल, ट्वाइस, 2 अल्फा और 2 बीटा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से वैल्यू निकाल लूँगी, माइनस बी अपॉन ए, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 5 और 4, ठीक है। अल्फा बीटा आ गया 5/4 और अल्फा और बीटा आ जाएंगे c अपॉन में a माइनस 6/4,
4, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 माइनस 3/2 हमारी आ जाएगी अल्फा बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसकी इक्वेशन बनाऊंगी। हमारी क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, ये होती है ना हमारी इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स हमारे क्या है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, क्योंकि अब यहाँ पर तो ये पॉलिनोमियल यही दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चीज